हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल हिंदल कोचिंग एंड स्कूल में। तो जैसा कि आपको पता है, हम नवोदय का मेंटल एबिलिटी देख रहे थे, जिसमें हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे और अपना चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट 1 देख लिया है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ उस पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद इस पार्ट में आए, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है और कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस किए हैं हमने। और उसको देखने के बाद ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट 2 को। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देखेंगे, ये क्वेश्चन फिगर है। ये क्वेश्चन फिगर है आपका, जिसमें एक स्क्वायर बना हुआ है और ये सेमी सर्कल जैसे शेप बने हुए हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया था, इसमें क्या करते हैं, हम पंच करते हैं। कोई पेपर रहता है, उसमें पंच करते हैं। पहले तो फोल्ड कर लेते हैं पेपर को हम। तो यहाँ पे देखिए, पेपर आपको फोल्ड किया हुआ दिख रहा है। यहाँ से पेपर फोल्ड हुआ और ऐसे आया, और उसके बाद पेपर यहाँ से ऐसे फोल्ड होकर यहाँ आया, और पेपर आपका लास्ट में कहाँ पे पहुंचा है, तो बस पेपर आपका यहाँ है, जहां मैं अभी पेंसिल घुमाऊंगा। देखिए, इस तरीके से है आपका पेपर। इस तरीके से पेपर है ना, इतने में फोल्ड कर दिया हम लोग, पेपर को मोड़ के रखे हैं यहाँ पे। और अब उसके बाद क्या किया, फोल्ड करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सेमी सर्कल शेप दिख रहा है आपका। ये एक्चुअली में सेमी सर्कल शेप, ये होल किया हुआ है, ये होल किया हुआ है। तो जब अब इसको वापस से जब हम ओपन करेंगे, यानी आपका ये वाला जो पेज है, इसके ऊपर जो पेजेस के परत चढ़े हुए हैं, है ना, वो जब खुलने के बाद यहाँ यहाँ आ जाएंगे तो कैसे दिखेंगे, तो वो आपको कैसे दिखेंगे कुछ, तो ये वाला जो है, मैंने बताया था आपको कि जब ओपन करते हैं इसको, तो उसका मिरर इमेज, जी हाँ, मिरर इमेज आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। तो ओपन करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, आपको दिखेगा क्या कि आपका मिरर इमेज इस तरीके का बनेगा। मिरर इमेज कैसा बनेगा, इस तरीके का बनता हुआ दिखेगा। देखिए, यहाँ पे जो सर्कल है, ये वाला सेमी सर्कल, ये ओपन होगा तो यहाँ पे इसका इस तरीके से मिरर इमेज बन जाएगा। मिरर इमेज की तरह बस इसको आपको बनाना है, इमेजिन करना है। यहाँ पे एक बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये तो ऐसे, और उसके बाद इसका यहाँ पे एक और बनेगा, एक और यहाँ पे बनेगा। तो आपको कैसा दिख रहा है, फिगर नंबर 1 के जैसा। इसको आपको इमेजिन करना होगा। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उनको ये समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। चलिए चलते हैं हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे, यहाँ पे इसके अंदर ये जो स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर आपका ट्राइंगल बना हुआ दिखेगा। एक सेमी सर्कल है, फिर एक ट्राइंगल है, फिर एक सेमी सर्कल है। लेकिन ये सेमी सर्कल कैसा है आपका, ठीक है। तो सेमी सर्कल आपका कैसा है, इस तरीके से है, और इसके जस्ट जैसे सामने अगर फेस करके एक और सेमी सर्कल रखें तो वो दिखेगा आपको ये, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि क्या बोला है, देखते हैं यहाँ पे। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप का, ठीक है, पारदर्शक कागज एक नमूने की आकृति के साथ दिए गया है। यानी ये देखिए, आकृतियां दी हुई हैं आपकी, ये आकृति के बारे में बात कर रहा है। 4 विकल्पों में से वह आकृति खोजें। क्या करना है आपको कि ये जो 4 ऑप्शंस वाले फिगर है, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन आपको खोजना है जो पारदर्शी कागज को बीच की बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगा। यानी ये जो कागज है क्वेश्चन फिगर में, है ना, ये पारदर्शी है आपका कागज, पारदर्शी बोला है कागज को। तो यहां पर से जो डैश 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 लाइन खींचा है, यहां से अगर इसको कागज के ऊपर वाले पोर्शन को, कागज के ऊपर वाले पोर्शन को अगर हम यहाँ पे मोड़ दें, इसको इस तरीके से मोड़ दें, देखिए ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है कागज का, इसको मोड़ के इसके ऊपर लगा दें, इसके ऊपर, तो किस तरीके का दिखेगा, ये पूछना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो पोर्शन है सेमी सर्कल का, ये इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा आपको, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये सॉरी इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। और ये जो ट्रायंगल है, ये जब आएगा तो ये कुछ किस तरीके का हो जाएगा। तो इसका देखिए, यहाँ पे आपको मैंने बताया था आपको मिरर इमेज इमेजिन करना है। तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पे अगर मिरर रख दें आप, इसको मिरर इमेज कर लीजिए, है ना। अब इमेजिन करना है आपको कि ये मिरर है यहाँ पे रखा हुआ, तो मिरर इमेज इसका कैसा बनेगा, तो ये देखिए इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। थोड़ा अच्छे से नहीं बनाइए, चलो मैं इसको और अच्छे से बनाता हूं। तो देखिए यहाँ पे मिरर इमेज कैसा बनेगा इसका, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 1,
ये सही होता हुआ दिख रहा है। ये वाला पोर्शन जो ऊपर का आपको इसके ऊपर लेके आना है, ठीक है। और कैसे होगा, दिखेगा कैसे, तो यहाँ पे आप मिरर रख दीजिए। जहां से भी आप फोल्ड करते हैं ना, जहां से भी आप फोल्ड करेंगे या ओपन करेंगे वहीं पे आपको मिरर रखना है, बस आपको इमेजिन करना है, ठीक है। तो मिरर इमेज नाम के चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ के क्वेश्चंस भी आपके आसानी से बनेंगे, रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर में डैश डैश लाइन यहाँ पे बना हुआ है, यानी यहाँ पे आप यहाँ से आप फोल्ड करेंगे यहाँ से का मतलब मिरर आपको यहीं पे रख देना है। अब फोल्ड करके कहाँ कर रहे हैं क्या, तो ऑप्शन में दिखेगा आपको कि इधर डैश डैश लाइन बना हुआ है, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन, इसको आप फोल्ड करेंगे, इधर का पोर्शन को मोड़ के इस वाले पोर्शन के ऊपर रख देंगे, तो वो कैसा दिखेगा ये बताना है। तो मिरर इमेज में आपको कैसा दिखेगा कि ये वाला पोर्शन का जो ये लाइंस हैं, ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, ये वाला लाइन इस लाइन के ऊपर आएगा, और ये लाइन इस लाइन के ऊपर आएगा, ये लाइन इस लाइन के ऊपर आएगा, इस तरीके से। और ये वाला जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसा दिखेगा आपको, तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का, ये शेप, ठीक है। यहां से कोई सा भी नहीं होगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया है, 3 को बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं 4 को और 5 को, उसके बाद हम चलेंगे नीचे और क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पे से इसको फोल्ड करेंगे हम लोग, यहाँ पे से आप फोल्ड करेंगे, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पे डैश डैश लाइन है इसलिए यहाँ से फोल्ड करेंगे, जहां भी डैश डैश लाइन है वहीं से फोल्ड करते हैं या फिर ओपन करते हैं। यहाँ पे फोल्ड करने वाला क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे देखिए फोल्ड हुआ है आपका, और नीचे डैश डैश दिया है, इसका मतलब ये कि नीचे वाला जो पोर्शन है फोल्ड होकर ऊपर चला गया, यहाँ से फोल्ड होकर ऊपर, यानी ये वाला पोर्शन जो है ये फोल्ड होकर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मिरर रख दीजिए, कैसा बनेगा, तो ये जो सेमी सर्कल है ये आपका ऊपर बन जाएगा इस तरीके से, और ये जो ब्लैक है वो तो वहीं रहेगा, ये जो ब्लैक सर्कल है छोटा सा ये यहाँ का यहीं रहेगा, क्योंकि ये तो फोल्ड नहीं हो रहा है, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, सॉरी ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ए जो है इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा और इसका कैसा बनेगा, अब आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये डी, तो यहाँ पे ए कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, और डी यहाँ पे आना चाहिए, और मिरर इमेज बनना चाहिए ए का। तो ये यहाँ तो डी दिख रहा है लेफ्ट में, ये होगा नहीं, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ पे ए, यस ये हो सकता है, लेकिन डी यहाँ पे चेंज हो रहना चाहिए, चेंज ऐसे नहीं दिखेगा, देखिए सेम ऐसे ही नहीं दिखेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, तो ये भी नहीं होगा आपका। ये वाले में कैसा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है, ये डायग्राम्स ही गलत बने हुए लग रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली में दिक्कत ये हुआ है कि ये जो ऑप्शन है एक्चुअली में ये गलत नहीं है, क्यों, यहाँ मैं ना फिगर ही गलत बना दिया है। ये जो डी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता, ए ऐसा दिखेगा नहीं जब इसका मिरर इमेज बनेगा, ये भी ऐसा नहीं दिखेगा, तो यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए कम से कम सही है, लेकिन डी ऐसा नहीं दिखेगा, ये गलत बना हुआ है डी। डी कैसा बनेगा, तो ये इस तरीके से, तो डी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डी है ना ये ऐसे नहीं बनेगा, ये डी गलत बनाया है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं बनेगा, डी इस तरीके से बनेगा। आपको डी कैसा दिख रहा है यहाँ पे, तो देखिए ये गलत डी बना हुआ है, आपका डी कुछ ऐसे बनेगा, ये जो साइड है वो आपका ऐसे होना चाहिए, ऐसे। तो ये आंसर, ये ऑप्शन फिगर बनाने में गलती किया है इन्होंने, तो चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, लेकिन डी ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा डी, ठीक है, इसका मिरर इमेज। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे स्क्वायर जो शेप है उसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, और इस तरीके से डैश 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 बना हुआ है, यानी फोल्ड होगा ये। तो किस तरीके से फोल्ड होके कहाँ गया, तो देखिए इस कॉर्नर में आ गया है फोल्ड होके, यानी ये जो डायग्राम है पूरा पहले ऐसे फोल्ड कर दीजिए, यानी ये वाला जो पोर्शन है ऐसे फोल्ड कर दीजिए, है ना, ये वाले पोर्शन जो दिख रहा है आपको, इसको फोल्ड करके इसको ऊपर ला दीजिए, और उसके बाद ऐसे करके यहाँ से फोल्ड कर दीजिए। तो आपको कैसा दिखेगा कि इसको जब ऐसे फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, तो ये जो ट्राइंगल है यहाँ आ जाएगा, और सेम इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर मिरर लगाएंगे तो इसी के जैसा दिखेगा यहाँ पे। अब इसको आप इधर फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे यानी आपको मिरर लगा देना है, यहाँ पे जब मिरर लगेगा तो कैसे बनेगा डायग्राम, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका। तो आपके देखिए ट्राइंगल ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे आप,
यहाँ पे जेड शेप बना हुआ है और अंदर कई सारे डायग्राम्स बने हुए हैं, है ना। ये सर्कल, व्हाइट सर्कल, ब्लैक सर्कल, ऐसे करके। अब ये फोल्ड कहाँ से कहाँ किया है तो देखेंगे आप कि जो फोल्ड है बीच से किया है, डैश डैश लाइन दिख रहा है आपको। और कैसे फोल्ड किया है तो ये पोर्शन को इधर लेके आ गया और ये वाले पोर्शन को इधर। तो जब ये वाले पोर्शन को इधर लाएंगे, ये वाला जो साइड है कैसा बन जाएगा, वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन आपका किधर आ जाएगा, ये इसी के ऊपर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है। तो आपको दिखेगा कैसा कि ये देखिए ये वाला, हाँ ये वाला लाइन जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा कि ये वाला जो फिगर है इसके जैसा, देखिए ये वाला लाइन, ये ऐसे लाइन है ना, इसको अगर ऐसे मिला दूं मैं तो ये दिखेगा आपको, यहाँ से ऐसे ये हो रहा है। उसके बाद ये वाला स्क्वायर तो पहले से यहीं पे बना हुआ है, ये स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा आपका, है ना, ये देखिए बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4th नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर जो है ये सटा हुआ है, इसके काफ़ी पास में है, लेकिन इधर काफ़ी गैप दे दिया है। तो ये जो बुक्स वाले जो रहते हैं ना वो थोड़ा सा एरर करते हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे आप, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर ये लाइन्स है, यहाँ पे डैश डैश लाइन यहाँ पे बना हुआ है, यानी यहाँ से फोल्ड होगा। अब ये फोल्ड होकर किधर जाएगा तो दिखेगा आपको कि यहाँ डैश डैश बना हुआ है ऑप्शन फिगर में, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये फोल्ड हो जाएगा आपका और ये जाएगा इधर, ये पोर्शन फोल्ड होके यहाँ पे जाएगा। तो ये वाला जो लाइन है वो कैसा बनेगा तो आपको दिखेगा अब कि ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और एरो जो है वो ऐसे हो जाएगा आपका, ये देखिए इस तरीके से। तो ये इस तरीके से डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है आपका, और ये जैसा है वैसे ही रहेगा ना, ये चेंज नहीं होगा। तो आपका ये दिखा नहीं, ये गलत है, चारों ऑप्शन गलत है एक्चुअली में, चारों के चारों ऑप्शन गलती कर दिए हैं, कैसे बना रहे हैं ये लोग। चलिए मैं ऑप्शन नंबर 2 में कर देता हूँ कि यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका इस तरीके से एरो रहेगा और ये एरो चेंज नहीं होगा, ये एरो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ये पोर्शन फोल्ड थोड़ी हो रहा है, इस साइड से पोर्शन फोल्ड हो रहा है, तो ये पोर्शन एरो का लाइन वैसे ही रहेगा जैसे है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये ऐसे रहेगा, देखिए इस तरीके का बनेगा, इस तरीके। तो ये एरो जो है जैसा है वैसे ही रहेगा, और ये हाँ साइड का ये वाले जो लाइन है इसमें का एरो इस तरीके का दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ऐसे में सही हो जाएगा। नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे डैश डैश लाइन है, यानी यहाँ से फोल्ड होगा, फोल्ड होकर कहाँ पे जाएगा तो ऑप्शन फिगर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे डैश डैश लाइन्स हैं, यहाँ से यहाँ पे डैश डैश लाइन है, यानी इस साइड वाला जो पोर्शन है वो फोल्ड होकर इधर आ गया, ठीक है। आपको डायग्राम्स भी इसी साइड दिखेंगे सारे ऑप्शंस में। तो चलिए इस साइड को अगर हम लोग फोल्ड करेंगे तो ट्राइंगल सर्कल के अंदर जाएगा, और ये जो स्क्वायर, ये जो सर्कल है, ये सर्कल, ये डॉटेड सर्कल जो है उसके बाहर में रहेगा। तो देखते हैं कहाँ पे ऐसा बना हुआ है, और देखेंगे आप कि ये वाला ऑप्शन में ये सर्कल और सर्कल के अंदर ट्राइंगल, और ये जो सर्कल है वो यहाँ पे रहेगा। तो ये देखिए मिला आपको, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे आप कि यहाँ से फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, अब दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन क्या इसके ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही रखाएगा, है ना, मिरर इमेज बिल्कुल जैसा है वैसे ही दिखेगा। तो आपको अच्छा ये वाला इधर का पोर्शन इधर डालना है हमको, देखेंगे आप ऑप्शन फिगर में कि डैश डैश लाइन इधर बना हुआ है सारे में। तो आपको क्या करना है, ये वाले पोर्शन को आपको इधर फोल्ड करना है, इसको इधर लेके आके फोल्ड कर देना है। तो वही है, सेम बनेगा, ये जो है पोर्शन है ये इसके ऊपर आ जाएगा, और सिमेट्रिक डायग्राम जैसा है तो ऐसा ही दिखेगा जैसा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये 2 है तो 2 ही रहेगा, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर, ये सर्कल इसके ऊपर, और ये वाला लाइन इसके ऊपर। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे किधर वाला पोर्शन फोल्ड हो रहा है, यहाँ से। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर में कि ऑप्शंस में इधर वाला पोर्शन को जो है फोल्ड करके इधर डाला है, तो यानी ये वाला पोर्शन फोल्ड होगा आपका इधर आएगा। अब देखेंगे आप फोल्ड होके कैसे आएगा, तो सबसे पहला तो ये वाला जो लाइन है वो कैसा दिखेगा, इसका मिरर इमेज ऐसा आ जाएगा, और जो इधर इस साइड का पोर्शन है वो इस साइड आ जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे इस तरीके से। तो ये आ जाएगा आपका, इसको आपको इमेजिन भी करना होगा, अगर पार्ट 1 आपने देखा है तो इमेजिन करेंगे। और मिरर इमेज खासकर आपने चैप्टर का पूरा अच्छे से समझा है मिरर इमेज को,
तो आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर में कहाँ पे का पोर्शन को फोल्ड कर रहा है, तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन को फोल्ड कर रहा है और इसको इधर लेके आ रहा है। तो यहाँ पे चलिए फोल्ड कर देते हैं हम लोग, लेफ्ट वाले पोर्शन को फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन को अगर फोल्ड करेंगे, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, इस चैप्टर को एक और नाम से जानते हैं, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के नाम से भी जानते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पेपर कटिंग, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, इस नाम से भी जान सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इस नाम से भी इसको बोलते हैं इस चैप्टर को, है ना। और पॉइंट होल्ड पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लेफ्ट वाले पोर्शन को जब इधर करेंगे हम लोग तो कैसा शेप बनेगा, तो आप ध्यान से देखेंगे इस तरीके का शेप बनेगा। ये इसका मिरर इमेज आपका ऐसे बनेगा, यहाँ पे अगर आप मिरर रखते हैं तो ये देखेंगे आप कहाँ पे बना हुआ है, तो ये दिखेगा आपको यहाँ पे बना हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बनता है तो आप बस समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। कि आपको मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट और किस तरीके से होता है वो प्रोसेस समझ में आना चाहिए, ना कि मेरे डायग्राम्स कैसे बन रहे हैं उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे आप, इधर यहाँ पे पहले ही दे दिया क्वेश्चन में ही दे दिया फोल्डिंग करता हुआ यहाँ से इस साइड। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कैसे जाएगा, तो ये लाइन है ऊपर जो ब्लैक सर्कल दिख रहा है ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो कैसा दिखेगा ये कुछ दिखेगा इसके जैसा। ये देखिए पूरा लाइन यहाँ से यहाँ, और ये ब्लैक सर्कल पूरा लाइन यहाँ से लेकर वहाँ तक जाएगा, और ये ब्लैक सर्कल यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक सर्कल तक ये लाइन रहेगा ना, इसमें है नहीं आपका, यहाँ तक है बस, इसमें तो है ही नहीं। तो ये लाइन जो है पूरा ब्लैक सर्कल तक गया हुआ है, तो ये वाला लाइन पूरा ये बना हुआ रहेगा इसके जैसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे आप, यहाँ पे कैसे फोल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे राइट साइड का पोर्शन फोल्ड होके लेफ्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे राइट साइड का पोर्शन जो है उसको हम लोग फोल्ड करके लेफ्ट में लेके जाएंगे। देखेंगे कैसे, तो डॉट सर्कल कहाँ चल जाएगा, ये ब्लैक वाला डॉट सर्कल इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना, अंदर में। और ये जो आपका सर्कल है वाइट सर्कल, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको घेर लेगा, और ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसा कहाँ पे बना हुआ है ऐसा, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे आप, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अलग तरीके से इसको थोड़ा बनाना है। तो देखेंगे यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है। कागज के एक टुकड़े को मोड़ेंगे, कैसे मोड़ेंगे, तो पहले इधर डैश डैश दिया, यानी ये वाला पोर्शन को मोड़ के यहाँ लाएंगे। उसके बाद और पंच भी किया जाता है, फिर पंच करेंगे, तो ये मोड़ लिए, फिर यहाँ पे फिर से फोल्ड किए। देखिए ये अगर यहाँ से इस तरीके से अगर रहे पोर्शन, तो यहाँ से हम लोग फिर से ये वाले पोर्शन को फोल्ड करके यहाँ लाए हैं। देखिए एरो को देख के आपको समझ में आएगा, पहले एरो ऐसे दिख रहा है तो यहाँ से फोल्ड करके ऐसे लाए, फिर एरो इधर आ रहा है तो यहाँ का पोर्शन फोल्ड करके हम लोग यहाँ लाए। अब कुछ ऐसा दिख रहा है, उसके बाद क्या कर दिए, यहाँ पे पंच कर दिए हैं। अब आगे बोलेगा क्या कि इसको अनफोल्ड करेंगे। देखेंगे जैसा कि प्रश्न चित्र में दिखाया गया है तथा उत्तर चित्र में 4 चित्र 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। कागज को खोलने के बाद बनी आकृति को, कागज को खोलने के बाद यानी ये जो फोल्ड किया हुआ है और जो पंच किया हुआ है, इसको ओपन करने के बाद पूरा कागज को जब ओपन कर देंगे तो स्क्वायर शेप में पूरा ऐसे आ जाएगा। वो चारों ऑप्शन में से कैसा दिखेगा ये पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, जैसा कॉन्सेप्ट बताया मैंने वैसे ही करना है। जैसे जैसे फोल्ड किए वैसे वैसे खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट फोल्डिंग कहाँ से कहाँ हुआ था, यहाँ से यहाँ हुआ था, तो इसको ऐसे ओपन कर देंगे और फिर पूरे को आप ऐसे ओपन कर देंगे। ठीक है, तो पूरा ओपन हो जाएगा। तो आपको मिरर कैसे लगाना है, तो मिरर पहले यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो इसका मिरर इमेज आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, है ना। आप कागज को आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कैसे, प्रैक्टिकल कीजिए। आप पेपर ले लीजिए स्क्वायर शेप का और इसी तरीके से फोल्ड कीजिए जैसे फोल्ड करते गया है, और उसके बाद एक पंच कर दीजिए या पेन से आप छेद कर दीजिए और इसके बाद उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको दिख जाएगा कैसा दिखेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे पहले मिरर इमेज बनेगा, उसके बाद ये पूरा को जब इतने पूरे पोर्शन को फिर जब अनफोल्ड करेंगे तो कुछ यहाँ तो सर्कल बन ही गया है, यहाँ और यहाँ भी 2 सर्कल्स बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे आप, इसको आप ना पेपर से जरूर करके देखिए, प्रैक्टिकल करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, फिर आपको समझ में आने लगेगा, फिर ये करना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप होने लगेगा ये। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। ठीक है, और वो पेपर में आप जब प्रैक्टिकल कर लेंगे
पेपर पेज लेके स्क्वायर शेप बना के, तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे हो रहा है। ठीक है, अब चलिए करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, तो स्क्वायर को यहाँ से पहले ये वाला पोर्शन को फोल्ड किए तब ये रेक्टेंगल शेप बना। उसके बाद इधर वाला जो पोर्शन है उसको भी फोल्ड करेंगे, फिर ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। और फिर कैसे फोल्ड किए हैं, तो फिर अगर इसको आप यहाँ से एक लाइन खींच दें ऐसे, तो इस वाले पोर्शन को फोल्ड करके हम लोग इधर लाए हैं, तो यहाँ से ये फोल्ड करके हम लोग इधर लेके आ गए। अब देखिएगा आपको क्या ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल में कुछ कटिंग फोल्डिंग किए हैं, क्या कटिंग वटिंग, तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक लाइन दिख रहा है, छोटा सा लाइन देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये लाइन बनेगा आपका। अब देखते हैं कैसे कैसे बनता है। तो एक लाइन यहाँ पे तो रहेगा ही, तो दिख रहा है कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है लाइन, यहाँ पे भी दिख रहा है ये वाला लाइन, और यहाँ पे भी दिख रहा है ये वाला लाइन। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है अपना। अब इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा ओपन होगा, यानी ऐसे। तो एक लाइन जो यहाँ था वह अब यहाँ भी बनेगा, है ना, यहाँ पे भी बनेगा। तो देखते हैं किस में बना हुआ है। यहाँ पे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। ये तो है ही नहीं, ये तो गलत ही है। और ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, तो बिल्कुल ये दोनों में बना हुआ है ऐसे, तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन में भी बना हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे आप, इसको फिर से अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ इस वाले फिगर में, तो अगर यहाँ से लाइन बीच से खींच दूँ तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, फिर यहाँ पे मिरर इमेज बनेगा ऐसे ऐसे। और जब पूरा ओपन हो जाएगा तो कैसे बनेगा, बिल्कुल इसका मिरर इमेज बन जाएगा और आपका इस तरीके से शेप बनेगा यहाँ पे। और ये लाइन खींच दूँ मैं तो ऐसे ऐसे। तो किस तरीके का शेप दिख रहा है आपको, दिख रहा है कौन सा, इस तरीके का। अच्छा, आप चाहें तो ये वाला भी लाइन बना सकते हैं आप, ये देखिए ये लाइन, तो आप ऐसे लाइन खींच दीजिए यहाँ पे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला के और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला के, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ 14 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।